नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र इन दिनों बेहद चर्चा में है। आज तीसरा दिन है, लेकिन तेजस्वी यादव मौजूद नहीं है, जिसके बाद जेडीयू नेता नीरज कुमार उन्हें पूरे सदन में ढूंढते हुए नजर आए हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, कहाँ है तेजस्वी यादव? देखिए, आज तेजस्वी यादव को जरूर होना चाहिए था, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। तीसरा दिन है विधानसभा का आज और विधान परिषद का पहला दिन, लेकिन आज तेजस्वी यादव गायब हैं। आपको भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वे दिल्ली पहुंच गए हैं। देखिए, एक बात समझने की ज़रूरत है। जो ये सवाल उठ रहा है तो वो इसलिए उठ रहा है कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं है कि वे नेता प्रतिपक्ष हैं। उनको एहसास तब होता जब वो बिहार के सीएम बन गए होते, लेकिन बिहार का सीएम बनना उनकी तकदीर में था ही नहीं, और बिहार की जनता ने इसीलिए 25 सीटों पर लेकर भेज दिया कि आपकी यही रवैया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं होना, अकाउंटेबिलिटी का नहीं होना, यह तय करता है कि आप बिहार को कितना गर्त में ले जाने की सोचते हैं। आप संयुक्त अधिवेशन आज है और आप गायब हैं। मतलब आपको जब पावर दे दें, देखिए, उत्तरदायित्व विहीन अधिकार और अधिकार विहीन उत्तरदायित्व, दोनों के अंतर को समझना होगा। तेजस्वी या लालू फैमिली अधिकार विहीन उत्तरदायित्व कभी नहीं खोजती, उसको चाहिए पावर, तब जाके हम उत्तरदायित्व का निर्वाह करेंगे। मतलब कि अगर डंडा हाँकने की ताकत मिल जाए, हंटर चलाने की ताकत मिल जाए, तो हम मतलब कि सीएम बन जाएं, डिप्टी सीएम बन जाएं। भाई साहब इन लोग के जैसे स्वास्थ्य मंत्री, पर्यावरण मंत्री रहे, पिताजी माताजी सीएम रहे, तो इन लोगों को जब पावर दे दीजिएगा तो ये बिहार की जनता की सो कॉल्ड कहा जाए सेवा करेंगे। इनको देखिए, एक चीज़ समझदारी है ही नहीं राजनीति की, और यही कारण है कि बिहार की जनता ने इनके ऊपर एतबार नहीं किया। कि जब प्रशासनिक समझ नहीं है, राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, तो आपको बिहार में ताजपोशी क्यों दी जाए। आज अगर आप बिहार के सीएम होते तो आप क्या कर रहे होते? आपके पास कोई रोड मैप नहीं था, विजन नहीं था, शुरू से परेशान रहते और आप हमेशा एक तरह से भगोड़े की तरफ ट्रीट करते। आप दिल्ली में दिखाई देते या फिर विदेश में दिखाई देते। अच्छा, तेजस्वी यादव के बारे में ये भी नहीं पता है कि दिल्ली में ही है। दिल्ली में है, जब तक हो सकता है वो फ्लाइट वहां से लेके विदेश चले गए हों। बीच में चर्चा चल रही थी कि तेजस्वी यादव अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जाएंगे। अभी भी फैमिली उनकी दिल्ली में ही है, और दिल्ली में है और वहां से विदेश चले जाएंगे। हो सकता है राहुल गांधी भी पीछे पीछे चले जाएं। तो इन लोगों की जो मंडली है ना, वो विदेश, दिल्ली, यही सब चलता रहता है। दूसरी बात एक और देखिए, शुरू से जो आज रवैया तेजस्वी यादव का देखने को मिल रहा है, ये रवैया आज का नहीं है, ये रवैया बहुत पहले से है, इन लोगों के नेचर में ही है। आप देखिए, आप सीट शेयरिंग के मुद्दे को ले लीजिए, आप टिकट बंटवारे के मुद्दे को ले लीजिए, आप साथ में भाषण वगैरह को लेकर ले लीजिए। जब राहुल गांधी बिहार अधिकार यात्रा पर थे, वोटर अधिकार यात्रा पर, सॉरी, तो उसके बाद ये बिहार अधिकार यात्रा निकालते हैं, उसमें भी समन्वय नहीं था, पीछे खदेड़ दिए गए थे। फिर उनको लगा कि अरे, मैं तो सबसे बड़ी पार्टी हूँ, उसका नेता हूँ, तो हमें 5 दिन की फिर यात्रा निकालनी चाहिए, और फिर ये बिहार अधिकार यात्रा पर निकल जाते हैं। इसके बाद आते हैं सिंबल को लेके, पिताजी इनके सिंबल बांटते हैं, और वो भी गुस्सा के राहुल गांधी से जब लड़के उधर से आते हैं तो राहुल गांधी धमकियाते हैं, तो फिर सिंबल रात में ही 12 बजे छीन लिया जाता है। इसके बाद टिकट बंटवारे पे इनके नेताओं को आपने साफ साफ देखा कि किस तरह से कुर्ता फाड़ नागिन डांस लोग कर रहे थे। हर दिन राबड़ी आवास को घेरा जा रहा था, लालू काफिले को घेरा जा रहा था। तो ये चीज़ें जो शुरू से देखी गई ना, तो ये कहीं भी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिख रही थी, और यही चीज़ें, यही आदत, यही रवैया अब फिर देखने को मिल रही है कि जब संयुक्त अधिवेशन चल रहा है, अभिभाषण प्रस्ताव है आज राज्यपाल का, तो उसमें ये गायब हो गए हैं। तो ये बताता है कि बिहार की जनता को लेकर, बिहार को लेकर आप कितने गंभीर हैं। क्योंकि अभी देखिए, मौका क्या था इनके पास, विपक्ष के तौर पर, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ये सरकार की कमियों को उजागर करते सामने। देखिए, कोई भी सरकार, बीजेपी की हो या फिर नीतीश की सरकार हो या एनडीए की सरकार कह लें, तो कोई भी सरकार पूरी तरह से फाइनल नहीं होती, परिपक्व नहीं होती, और कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं, फुलफिल नहीं कर सकती हर चीज़ को। तो आपको चाहिए था, चाहे वो बुलडोजर एक्शन के माध्यम से हो, इनकाउंटर के माध्यम से हो, आप सवाल खड़ा कर सकते थे, कहाँ कमी रह गई है।
अच्छी बात है, इंडिया अच्छा काम कर रही है अभी, लेकिन कुछ कमियां तो रही होंगी, क्योंकि कमियां नहीं रहती हैं तो हर बार एक्शन के बाद रिएक्शन क्यों होता है? तो आप उस पर मुद्दा बनाते, उस पर सवाल उठाते, लेकिन कहीं कोई ना ट्विटर साइलेंट है, इनका स्टेटमेंट 17 दिन बाद दिखे 1 दिसंबर को, तो उसके बाद भी 2 दिन बड़ा लगा कि शालीनता के पर्चा देंगे, फिर गायब हो गए। सर, सेशन केवल 5 दिनों का है और ये 5 दिन बेहद खास माने जा रहे हैं, रोज कुछ नया सामने आ रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव का जाना उनकी गंभीरता को बताता है। बिल्कुल, देखिए 5 दिन अब तो समझ गायब हो गया। अब जो तीसरे दिन ही नदारद है, चौथे पांचवें दिन तो अब कहाँ विदेश होंगे, कहाँ होंगे, वो तो वही समझेंगे बेहतर। लेकिन ये अगंभीरता को, नॉन सीरियसनेस सामने लाता है उनका, कि वो एज ए पॉलिटिशियन, एज ए नेता प्रतिपक्ष अपनी रोल को समझ भी पाते हैं कि नहीं पाते हैं। अभी चुपचाप जिन विजन और रोड मैप पे इनके सवाल खड़े किए गए, जिन परिपक्वता को लेके, मैच्योरिटी को लेके इनके सवाल हुआ कि नहीं आप राजनीतिक तौर पे मैच्योर नहीं है, अभी मौका था कि वो अपनी बातें रखते, बताते कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें थीं, सदन में बोलते अपनी बात, लेकिन नहीं, उनको दिल्ली पसंद है, उनको लंदन पसंद है, उनको शॉपिंग करनी है, और शायद वो थकान, चूँकि सबसे ज़्यादा चुनावी भाषणों में भाग लिए, खूब भाषणबाजी हुई, भले बिहार की जनता ने उसको अड़े तो लेके साइड कर दिया इनको, तो अब हो सकता है थकान मिटाने गए हों। तो लेकिन ये पूरी तरह से आगे देखिए, तय मानिए कि पूरे 4.5 साल तक तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी यही करेगी, या फिर तेजस्वी यादव ये सोचेंगे कि हम अपना जो मटरगश्ती या जो भी करना वो करते रहें, पार्टी के लोग, अन्य लोग लगे रहें बिना शीर्ष नेतृत्व के। कांग्रेस का हाल आज क्यों इतना बुरा हुआ है? शीर्ष नेतृत्व तो हमेशा गायब रहता है। तो यही तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी सीखे या फिर राहुल तेजस्वी से सीखे हैं, यही हो रहा है अभी। और तय मानिए 4.5 साल तक यही चलेगा, या तो सदन नहीं चलने देंगे या हो हल्ला करेंगे, हालांकि पर्याप्त संख्या तो है नहीं, कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन जहां तक कोशिश होगी वो करेंगे। और इसीलिए देखिए वो कह रहे हैं बार बार कि विपक्ष को मौका दिया जाएगा, हम साथ में खड़े हैं, हर मोर्चे पर विपक्ष साथ में खड़ा है। कहाँ खड़े हैं आप? तीसरे दिन ही गायब हो गए। कल उन्होंने यही बोला ना, तीसरे दिन क्यों गायब हो गए? तो ये कहीं से भी आप तय मानिए ये देखने को नहीं मिलेगा। 4.5 साल तक यही चलेगा, और 6 महीने पहले से। तो सर, ऐसे में तो नेतृत्व और विजन पर भी सवाल उठाए कि पार्टी का नेतृत्व और विजन तो बाद में देखेंगे, पहले तेजस्वी का विजन देखना जरूरी है। तेजस्वी के पास कोई विजन ही नहीं है। अगर विजन होता तो वो सदन में मौजूद रहते, 2 दिन बाद चले जाते। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी? अब हो सकता है कि 5वें दिन के बाद जो सुनवाई होने वाली है, ये 5 दिन चलेगा, उसके बाद तो जेल चले जाएं, कुछ भी हो सकता है। राबड़ी देवी जेल चली जाएं, लालू यादव जेल चले जाएं, तो इन लोगों के ऊपर तलवार तो लटक ही रहा है। तो डर तो कहीं कहीं बोल रहा है, लेकिन कम से कम सदन के बीच रह के गंभीरता का परिचय देकर आप बता सकते थे तेजस्वी के बारे में जो जनता ने सोचा। तेजस्वी वो नहीं है, कम से कम ये तो कम से कम आप बताते। लेकिन अब आपने क्या वो कर दिया, साबित कर दिया कि आपको बहुत अच्छी तरह से जो ट्रीट किया बिहार की जनता ने, आपको कहीं के नहीं रहने दिया। तो ये बहुत ज़रूरी था, और आप उसी के एक तरह से अधिकारी थे, और इसीलिए आज आप भाग रहे हैं। आप जनता का सामना नहीं कर रहे हैं, मीडिया का सामना नहीं कर रहे हैं। पूरे उसमें बिहार प्रसंग में नीरज कुमार लगातार पूछ रहे हैं तेजस्वी को किसी ने देखा है? उनकी याद उसमें घूम रहे थे कि कहाँ, मतलब लगता है एक मिशन के तौर पे वो तेजस्वी यादव को ढूंढ रहे थे कि तीसरे दिन तेजस्वी यादव आखिर कहाँ है। सोचिए, बोल रहे हैं कि उनकी आत्मा अभी नहीं, मतलब तंज भी है, व्यंग भी है। और ये तेजस्वी यादव को मैं यही कह रहा हूँ कि कम से कम 2 दिन बाद जाते तो ये मौका तो नहीं मिलता है नीरज कुमार को। लेकिन उन्होंने अपनी भत पिटवा ली, और पूरा का पूरा आज अगर देखा जाए पूरे बिहार में खासतौर पे कहा जाए तो ये सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है कि तेजस्वी यादव आखिर हैं कहाँ, कहाँ चले गए। तो ये अपने आप में देखिए पूरी तरह से अगंभीरता को शो कर रहा, नॉन सीरियसनेस शो कर रहा। और पूरे 4.5 साल तय मानिए यही चलेगा, सदन में हंगामा और बाहर उल्टे पुल्टे बयान। सत्ता पक्ष को तेजस्वी यादव ने खुद ही ये मुद्दा दिया है। मुद्दा देखिए, तेजस्वी यादव अपने आप में एक मुद्दा है। नॉन सीरियस रह के आप बिहार की राजनीति नहीं करते। मैं ये चीज़ को बार बार कहता हूँ कि बिहार की राजनीति छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। बिहार की राजनीति देखिए, सेंट्रल राजनीति बिहार से तय होती है, उत्तर प्रदेश से तय होती है, और उस बिहार को आप बार बार वादों से, नारों से, अपने और घोषणा पत्र से मूर्ख बनाने की कोशिश करते रहे, और बिहार जनता ने बता भी दिया। तो कम से कम अब आपको सतर्क होना चाहिए, अब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि हम वैसी शालीन राजनीति करें, डेवलपमेंट की राजनीति करें, एक विजन, एक रोड मैप अपना लाएं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, बीजेपी को ऐसे काम करना चाहिए, जदयू को ऐसे काम करना चाहिए, यहाँ ये कमी है तो ये उल्टा करें। क्योंकि जब तक आपके अंदर विजन नहीं देखेगा, 5 साल बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा।
अब 25वां साल हो जाए कुल मिला जुला के 5 साल बाद 2030 में, तो 25 साल से पार्टी आउट। अब फिर आप समझ सकते हैं, तो आप इसमें इस 5 साल में तो राजद की कितने टूट होगी, ये तेजस्वी भी को भी अच्छी तरह पता है, और ये होना स्टार्ट भी हो गया है, भगदड़ मचनी शुरू भी हो गई है। तो तेजस्वी यादव जितना जल्दी अपने आप को संभाल लें, जितना सीरियस होकर बिहार की राजनीति करें, शालीनता के साथ करें, उतना ही इनके लिए बेहतर होगा, राजद के लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव का आज शीतकालीन सत्र में ना होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये 5 दिनों का सत्र चलने वाला है। ऐसे में हर एक दिन बहुत ज्यादा खास है। आज राज्यपाल का अभिभाषण भी है, ऐसे में तेजस्वी यादव वहां मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो उनकी गंभीरता को भी बताता है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।